दिल्ली में 2 दिनों के भीतर बॉलीवुड सुंदरी जैकलीन फर्नांडिस और नूरा फतेही की दिल्ली पुलिस के सामने परेड हुई। पर सवाल ये है कि क्या हकीकत के इस मामले में केवल यही 2 बड़े चेहरे हैं या अभी भी कुछ चेहरों से पर्दा हटना बाकी है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की जांच में तो एक तरह से नूरा को क्लीन चिट मिल चुकी है। हर फैशन शो में एक शो स्टॉपर होता है। शो स्टॉपर यानी उस शो का सबसे खास मेहमान। पर सवाल है कि 200 करोड़ रुपए की ठगी के सबसे बड़े शो का शो स्टॉपर कौन है। दिल्ली में 2 दिनों के भीतर बॉलीवुड सुंदरी जैकलीन फर्नांडिस और नूरा फतेही की दिल्ली पुलिस के सामने परेड हुई। पर सवाल ये है कि क्या हकीकत के इस मामले में केवल यही 2 बड़े चेहरे हैं या अभी भी कुछ चेहरों से पर्दा हटना बाकी है। इस दौर के सबसे बड़े ठग सुकेश चंद्रशेखर से महंगे तोहफे लेकर जो जैकलीन और नूरा फतेही कल तक इतराया करती थी, अब वही रिश्ता और तोहफे दोनों के लिए जी का जंजाल बन गए हैं। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय यानी ED की जांच में तो एक तरह से नूरा को क्लीन चिट मिल चुकी है, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा IOW ने दोनों अभिनेत्रियों पर शिकंजा कस दिया है। बुधवार को जहां जैकलीन फर्नांडिस से सुकेश चंद्रशेखर को लेकर IOW ने जहां लगातार 8 घंटे तक पूछताछ की, वहीं गुरुवार को नूरा फतेही का दिल्ली पुलिस के सवालों से सामना हुआ। दोनों ही दिन सुकेश और इन दोनों अभिनेत्रियों के बीच की कड़ी पिंकी ईरानी भी पूछताछ के दौरान आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर में मौजूद रहीं, जिसे दोनों अभिनेत्रियों के सामने बैठाकर पूछताछ की गई, क्योंकि पिंकी ईरानी ही वो इवेंट मैनेजर है जिसने जैकलीन और नूरा को पहली बार सुकेश चंद्रशेखर से मिलवाया था। जब जैकलीन की सुकेश के साथ दोस्ती हो गई थी, तो वहीं पिंकी ईरानी करोड़ों के गिफ्ट सुकेश की ओर से जैकलीन तक पहुंचाया और भिजवाया करती थी। जैकलीन के बाद अब दिल्ली पुलिस की IOW ने नूरा फतेही को रडार पर ले लिया। गुरुवार को नूरा फतेही को दिल्ली पुलिस ने IOW के दफ्तर में तलब किया और उससे कई तरह के सवाल जवाब दिए गए। साथ ही पिंकी ईरानी से भी पूछताछ की गई। जानकारी के मुताबिक जब जैकलीन और पिंकी ईरानी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जा रही थी, तब जैकलीन इवेंट मैनेजर पिंकी ईरानी से भिड़ गई थी। ऐसे में पुलिस का सवाल था कि क्या जैकलीन और नूरा ने सब कुछ जानते हुए भी सुकेश चंद्रशेखर से गिफ्ट लिए, और यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द दिल्ली पुलिस की जांच घूम रही है। जैकलीन फर्नांडिस और नूरा फतेही पर सुकेश चंद्रशेखर की सच्चाई जानते हुए भी उससे करोड़ों के गिफ्ट लेने का शक है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने सुकेश के खिलाफ जो FIR दर्ज की है, उसकी जांच IOW के साथ साथ प्रवर्तन निदेशालय भी कर रहा है, क्योंकि ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग का भी है। इसलिए इस एंगल से मामले की जांच की जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी अभी तक की जांच में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन को सुकेश का पार्टनर इन क्राइम पाया है। यानी दूसरे अल्फाजों में कहें तो जैकलीन ने सब कुछ जानते हुए भी किश्तों में सुकेश से करोड़ों के गिफ्ट ले लिए। सुकेश के ठगी के पैसों ने उसने काफी ऐश की। ED ने इस सिलसिले में कोर्ट को एक सप्लीमेंट चार्जशीट भी जिसमें सुकेश के साथ जैकलीन के इस कनेक्शन का जिक्र भी किया गया है। जैकलीन की सफाई और कुछ जवाबों को लेकर पिंकी ईरानी उससे भिड़ गई। हालत ये हो गई कि जिन अधिकारियों ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, वहीं उन दोनों को शांत करने में जुट गए। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने इससे पहले भी जैकलीन को 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन जैकलीन ने वहां आने की जरूरत नहीं समझी। तीसरी बार पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लेने की बात कही तो वो पूछताछ में शामिल होने के लिए बुधवार को वहां पहुंची थी। ED के बाद अब दोनों अभिनेत्रियों को दिल्ली पुलिस के सवालों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की IOW ने नूरा फतेही को सुबह 11 बजे पूछताछ के लिए अपने दफ्तर बुलाया था, लेकिन वो 1 बजे वहां पहुंची, जबकि पिंकी ईरानी दोपहर 12 बजे से ही वहां मौजूद थी। पहले इन दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई और बाद में दोनों को एक दूसरे के आमने सामने बैठाकर सवाल जवाब दिए गए। नीली कार और काले कपड़ों में एक्ट्रेस नूरा फतेही IOW के दफ्तर पहुंची। करीब 6 घंटे तक पूछताछ चली। आर्थिक अपराध शाखा से अफसरों ने महाठग सुकेश से रिश्तों को लेकर सवाल पूछे। सुकेश के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री की डिटेल भी पूछी। सबसे पहले आपको सवालों के बारे में बताते हैं। सवाल नंबर 2020 में चेन्नई में हुए एक इवेंट में आप गई थी, उस इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? सवाल नंबर 2 सुकेश के साथ आप लगातार चैट क्यों कर रही थी?
सवाल नंबर 3 लीना द्वारा आयोजित इवेंट को लेकर किसने आपसे संपर्क किया? सवाल नंबर 4 आपको सुकेश की बीबी लीना ने क्या तोहफा दिया गया था? पूछताछ के दौरान नूरा फतेही ने EOW के अफसरों के सवालों के जवाब दिए, बताया कि कैसे महाठग के संपर्क में आई हैं। नूरा ने सबसे पहले तोहफे के बारे में बताया जो उन्हें इवेंट के बदले में मिला था। नूरा ने बताया कि इवेंट अच्छे से हुआ। लीना मुझसे मिली और मुझे गुच्ची का बैग और आईफोन दिया। लीना ने कहा कि मेरे पति आपके बड़े प्रशंसक हैं, वो अभी आपसे मिल नहीं सकते लेकिन फोन पर बात कर सकते हैं। लीना ने सुकेश को लाउड स्पीकर पर रखा। सुकेश ने कहा, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। उसके बाद लीना ने बताया कि वो टोकन के रूप में एक नई BMW का देने वाला है। नूरा ने आगे बयान देते हुए कहा, मेरे पास बाद में एक फोन आया। फोन करने वाले ने खुद को शेखर बताया। मैंने आगे की डील के लिए अपने रिश्तेदार का नंबर शेखर को भेज दिया। नूरा फतेही ने उस BMW कार के बारे में बताया जिसके बारे में EOW जानना चाहती थी। नूरा ने बताया, मैंने अपने रिश्तेदार बॉबी से कहा कि शेखर को बता दे कि मुझे BMW की जरूरत नहीं है, मेरे पास BMW है। बॉबी ने शेखर को बताया कि नूरा फतेही को BMW नहीं चाहिए। शेखर ने कहा ठीक है और फिर बॉबी को BMW का ऑफर दिया। बाद में किसी दूसरी डील के तहत टोकन में BMW ली गई, नई 5 सीरीज की BMW जो बॉबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। नूरा ने सुकेश के साथ हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट भी एजेंसी के साथ शेयर किए हैं। इससे पहले नूरा से 2 सितंबर को भी पूछताछ की जा चुकी है। ये दूसरी बार है जब दिल्ली पुलिस ने नूरा फतेही से पूछताछ की है। पुलिस ने नूरा और जैकलीन से उन तोहफों की लिस्ट भी मांगी है जो सुकेश चंद्रशेखर से उन दोनों को मिले हैं। अब माना जा रहा है कि इस मामले में ED और EOW और भी कई चेहरों को बेनकाब कर सकती है।